अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और रिटर्न अच्छे में नहीं मिल रहे जैसे आप उम्मीद करके इन्वेस्ट प्लान बनाए थे, तो आज मैं इसका एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए, जिससे आप हाई रिटर्न्स भी कमा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, जहाँ से आप हाई रिटर्न और खुद के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। आजकल सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि सही है, लेकिन रिटर्न कुछ खास नहीं मिलते। लेकिन ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। ईटीएफ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलती, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। इसको मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला है एक्सपेंस रेशो, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है लिक्विडिटी, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी और पाँचवा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो चलिए बात करते हैं एक्सपेंस रेशो के बारे में। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो एवरेजली 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है, क्योंकि ईटीएफ फंड पैसिवली मैनेज होते हैं, तो यह एक्सपेंस कम देखने को मिलता है। इससे आपको अपने प्रॉफिट से किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस देने होते हैं फंड्स को, जो कि आपके पैसे से कट होते हैं, जो कि लगभग 1% या कई बार उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन ईटीएफ के कंपेयर में थोड़ी कम होती है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ की होल्डिंग डेली बेसिस पर अपडेट होती है। अगर मान लो आपने निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो आपने निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको डेली वेटेज देखने को मिलता है। इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट फंड ने किया है, इसके बारे में आपको पता चलता है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स क्वार्टरली अपडेट होती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कम देखने को मिलती है। बात हुई ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन इसके अलावा आपको लिक्विडिटी में भी फ़र्क दिखाई देता है म्यूचुअल फंड्स में। तो हमारा तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। ईटीएफ में आपको रियल टाइम अपडेट देखने को मिलता है, जैसे कि इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक खुली होती है बाय या सेल करने के लिए। उसी टाइम आप भी कौन सा भी ईटीएफ खरीद या बेच सकते हो। इसके हेल्प से आप एक सही डिसीजन ले सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, और ये आपके रिटर्न्स पर भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड में देखो, तो आपको रियल टाइम अपडेट नहीं मिलता। आपको अगर बाय या सेल करना है, तो ये म्यूचुअल फंड के न्यू डे एंड पर इसको सेटल किया जाता है, तो आप एक एग्जैक्ट प्राइस पर सेल या बाय नहीं कर सकते। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है? शायद नहीं। और चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ईटीएफ आपको ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, लिमिट ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ करके मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ये आपके रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपने एक बार एसआईपी स्टार्ट की, तो आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। मंथ की 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कट होंगे, तब चाहे मार्केट अप हो या डाउन। ये भी रीज़न है कि आपके रिटर्न्स पर इम्पैक्ट होने के लिए। लेकिन क्या आपको म्यूचुअल फंड लो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है? तो हमारा 5वां पॉइंट है नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप निफ्टी ईटीएफ में एक सिंगल यूनिट के प्राइस से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी होती है और आपको हर मंथ लागू होती है। तो अगर आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी ना हो, तब आपको इसका नुकसान हो सकता है। ये भी एक रीज़न है कि आपके रिटर्न्स पर इम्पैक्ट होने के लिए। तो ये थे कुछ की पॉइंट जो हमने डिस्कस किया आपके हाई रिटर्न्स के लिए। अगर आप मेरे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, तो मैं आपको वही मिलूँगा। बाय।